पांचवें मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल कर ली है, जिसके बाद ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंकन टीम की रसाई मुमकिन हो चुकी है। श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान को हराना होगा और जीत की सूरत में श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, मगर हार की सूरत में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की किस्मत का फैसला नेट रन रेट पर होगा। और उधर पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो जी PSL में कराची किंग्स समेत मजीद 3 टीमों ने अपने मालिकाना हुकूक आइंदा एक दहाई के लिए महफूज कर लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपने राइट्स की आइंदा 10 साल के लिए तजदीद कर दी है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने कह दिया है गुड बाय। उन्होंने अपनी मलकियत में मौजूद टीम के ऑनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। अपनी एक ट्वीट में अली तरीन ने कहा कि उसूलों से समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि साफ गो इंसान हूं, मुझे हल्का ना लिया जाए, मैं समझौते नहीं करता। मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होना मेरी जिंदगी का एक बड़ा एजाज है। और जनाब ये सारी सूरत हाल है क्रिकेट की, हमने कहा इस पर हमें बननी चाहिए और क्रिकेट पर बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम सबका फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, क्रिकेट के हवाले से उनसे बात करते हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। सुनना है आप बीमार हो गए तो सही हो गए? बिल्कुल रिकवरी फेज चल रहा है। रिकवरी फेज है, आफ्टर मैच चल रहे हैं उसके। अच्छा सलीम साहब, अब आफ्टर मैच इसके हवाले से बताएं। बड़ी चहमक हुई जानी थी PSL के हवाले से और जो 2 नई टीमें आनी थी और एक तो खबर आई भी जिसके बाद उसकी तरदीद की गई PCB की जानिब से। अब कौन सी 2 टीम्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनका इजाफा होगा और मुल्तान सुल्तान के भी मालिकाना हकूक चेंज होने वाले हैं, क्या सूरत हाल? देखिए 6 नाम PCB ने पहले ही अनाउंस किए हुए हैं, कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई कि 2 नाम कर दिए, वही 6 नाम है। अब वो 6 में से हिना ने कोई टीम खरीदी, वो कहेंगी जी मुझे गिलगित पसंद है, वो कहेंगे आप ठीक है। आपने टीम खरीदी, आपने कहा मुझे हैदराबाद पसंद है, आपने हैदराबाद ले ली। सबको पास ऑप्शन होंगे कि उन 6 में से 2 नाम सेलेक्ट करें, जो वो टीम लेना चाह रहे हैं उनका एक नाम एक ले, एक दूसरा रहे। और मुल्तान सुल्तान के जो हैं मालिक चेंज होंगे, नाम टीम का गालिबन वही रहेगा। थोड़ा अच्छा, पिछली बार भी खबर मुल्तान सुल्तान वाली आपने ही दी थी हमें, देख लें इस बार जी। तो ये है इसमें मुल्तान सुल्तान का इशू के ओनर चेंज होंगे लेकिन उनकी जो नाम है गालिबन वही रहेगा। और आपको याद होगा 2nd टाइम हुआ है ऐसा मुल्तान सुल्तान के साथ। एक बार पहले भी इसकी ओनरशिप चेंज हो चुकी है, जो जिसने खरीदी थी उन लोगों ने टीम खरीद ली, फीस को देख के बाद में कहा अच्छा ये प्लेयर्स के पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, ये भी हमें देना पड़ेगा, वो भाई माफ करो हम इतने पैसे नहीं दे सकते, वो भाग गए थे। उसके बाद ये लोग आए। मुल्तान सुल्तान का जो इशू है ना वो है उसकी फीस। जैसे ये अली तरीन के जो चचा है उन्होंने टीम खरीदी थी, मरहूम आलमगीर तरीन, 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना इसकी फीस है, जो सबसे ज्यादा है। और अब 25% वैल्यूएशन के बाद ये फीस हो जानी थी 1 अरब 40 करोड़। गो के पेपर पे तो उन्होंने दिखाया इनको फायदा हुआ, लेकिन सब जानते हैं फायदा हो नहीं सकता। तो क्या ये भी एक रीजन है? यही एक रीजन है। बिल्कुल क्योंकि एक बिजनेसमैन का तो गोल होता है कि वो उससे बेहतर से बेहतर कमा सके। आपको लगता है कि जो इस बार रिवाइज किए गए हैं जो इसके जो फीसेस हैं वो कोई अब सहूलत दे पाएंगी मालिकान को? नहीं, फीसें तो बड़ी है सबकी, सहूलत तो किस तरह देखें। एक इशू जो बड़ा हुआ है वो ये है कि अब 6 से 8 टीमें हो गई हैं, सबकी फीसें बढ़ गई हैं। अब होता ये है कि एक घर में 6 भाई रह रहे हैं, एक की तरफ से पैसा आ रहा है, अब्बा दे रहे हैं पैसे कि ये 1 लाख रुपए मेरी तरफ से है, तुम लोग अपना खर्चा चलाओ। अब ये है कि घर में 2 भाई और आ गए, 8 हो गए, लेकिन अब्बा वही दे रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए खर्चा चलाओ। तो उसके बाद क्या है कि जो पुराने 6 भाई हैं उनको अपने में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाकी 2 को भी देना पड़ेगा, और फीस वैसे ही बढ़ गई है। तो इस तरह लॉसेस में आ सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा पता है कि PCB इंशाल्लाह ये कोशिश करेगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग वगैरह का रेवेन्यू है और जो टाइटल स्पॉन्सरशिप में तो कहता है PCB थोड़ा बेहतर पैसों में गई है, और दूसरे जराए से पैसे इतने कमाएगा कि वो पैसे बढ़ जाएंगे, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा 2 नई टीमों के लिए कि शायद फौरी तौर पे ना दे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। जिससे पुराने ओनर्स हैं जो मुश्किल वक्त के साथ ही हैं, जो 5 छठा तो अब हट गए, तो उन लोगों को कोई इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन ये आगे कुछ चैलेंजेस इस तरह के सामने आएंगे।
ठीक है सलीम खारी साहब, पीएसएल की तो हमने बात कर ली, अब यानी जो 8 टीमें हैं वो खेलेंगी, मोहसिन नकवी साहब भी यही कह रहे हैं। जो ट्राई नेशन सीरीज चल रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? 29 नवंबर को फाइनल खेला जाना है, हमें तो उसकी एक्साइटमेंट है। देखिए ट्राई नेशन सीरीज में अली की तरह श्रीलंका की टीम भी रिकवरी फेज में है। खेली, बहुत अच्छा खेली। जिम्बाब्वे से पहले जो मैच हुआ था उसमें 95 रन पे शायद आउट हुई थी। कल पाथम नसानकन के जो ओपनर है उन्होंने अकेले ने 98 रन बना लिए। पहले मैच का फुल गुस्सा उन्होंने निकाला, 9 विकेट से मैच जीता श्रीलंका ने और फाइनल में रसाई के लिए उम्मीदें हैं। ऐसे हम लोगों के साथ ऐसा होता है अमूमन पाकिस्तान के साथ कि भाई मैच जीतो, फाइनल में आना है, नेट रन रेट पे होगा फैसला। लेकिन अब श्रीलंका के साथ ऐसा होगा तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान शायद, क्योंकि फाइनल में पहुंचा हुआ है, कल कुछ प्लेयर्स को अपने आराम कराए, बाबर को भी शायद रेस्ट दे। कंफर्म नहीं है लेकिन लगता है ऐसा है। तो ऐसा हुआ तो श्रीलंका के पास चांस होगा कि वो एक मैच में और अच्छा परफॉर्म करे और फिर फाइनल में दोबारा पाकिस्तान से मुकाबला करे। कल एंटरटेनिंग काफी इनिंग थी नसानका की, बड़े छक्के चौके लगाए उन्होंने और शायकीन बड़े लुत्फअंदोज हुए होंगे इस मैच से। बिल्कुल। सलीम साहब, अब कोई शक्ल दिखाई देना शुरू हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि बैट्समैन बॉलर्स कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए होता यह है कि शक्ल दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत शक्ल दिखाई देती है, लेकिन एकदम से ना फिर धुंध आ जाती है या मैल जम जाती है, तो उसको फिर साफ करना पड़ता है। बोलते जाओ फिर दोबारा मूड हो या हाँ बेहतर बनाओ। तो ये एक कंसिस्टेंसी का इशू है। कभी तो हमें लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स आ गए, कभी हमें लगता है नहीं यार ये तो ऐसे ही हैं, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन होपफुली अब जो बेहतरी नजर आ रही है उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप अब बहुत करीब है। 7 फरवरी से शुरू होगा, शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ये जो हमारी टीम है, जो मौजूदा कॉम्बिनेशंस हैं, आपको लगता है कि ये आगे हमें यही लेकर चलने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं कल भी बात हो रही थी इस पे कि जी कैप्टन चेंज कर देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइम नहीं रहा कैप्टन भी चेंज करने का। अब सलमान की परफॉर्मेंस नहीं है T20 में अच्छी, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। अब अगर आपने कैप्टन को चेंज किया, शादाब के बारे में सुना जा रहा है, शादाब काफी अरसे से क्रिकेट खेले नहीं और कम बैक अगर उनका हुआ तो वो भी किस बेस पे होगा पता नहीं, सिर्फ अपने उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है। चले कम बैक अगर हो भी जाता है, लेकिन एज अ कैप्टन उनको लाना और जो एक कैप्टन टीम को लेकर चल रहा है उसको एकदम बाहर करना थोड़ा सा नामुनासिब लगेगा। वो मेरे किसी भी के जहन में भी ये बात होगी। तो जो चल रहा है वो वर्ल्ड कप तक चलते रहना चाहिए, इतनी जल्दी चेंज करना मुनासिब नहीं है, बरकरार रहना चाहिए। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखें ना, बाबर की मौजूदगी से शक्ल जरूर नजर आती है। तो बाबर फैन होने की वजह से मैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं इसका तसलसल वो वर्ल्ड कप में भी बरकरार रखेंगे। लेट्स सी, क्योंकि सरप्राइजेस हमें मिलते रहते हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे जी, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।